कहानी है राजा बनने का सपना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अमित नाम का नवयुवक रहता था। वो अपनी माँ के साथ रहता था। अमित को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसने सभी तरह की किताबें पढ़ रखी थी। लेकिन अमित इतना गरीब था कि वो अधिक पुस्तक नहीं खरीद सकता था। उसको अधिक से अधिक पुस्तकें खरीदने में उसके चाचा उसकी मदद किया करते थे। वो गांव में सबकी मदद किया करता था और नगर के लोग भी उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। वो बहुत ही ईमानदार और अच्छे दिल का इंसान था और अमित अपने राज्य का राजा बनना चाहता था और अक्सर अपनी माँ से कहता रहता है, माँ, मैं राजा बनना चाहता हूँ। मैं सोता हूँ तो रोज यही सपना देखता हूँ कि मैं सोनपुर का राजा बन गया हूँ। ओ बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसे सपने क्यों देखते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम राजा कभी नहीं बन सकते? माँ, तुम ये क्या कह रही हो? आखिर मैं राजा क्यों नहीं बन सकता? मुझ में और राजा में क्या अंतर है? वो भी तो मेरी तरह इंसान ही है। बेटा, हम गरीब लोग हैं और गरीब लोगों का राजा बनने का कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन अमित को अपनी माँ द्वारा कही गई बात का कोई असर नहीं पड़ता था। वो अभी भी राजा बनने का सपना देखता रहता था। धीरे धीरे ये बात नगर में फैल गई और नगर में इस बात को लेकर चर्चाएं होने लगी कि होते होते ये चर्चाएं नगर के राजा इंद्रजीत के पास जा पहुंची। और एक दिन महाराज ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि नगर का जो लड़का राजा बनना चाहता है उसे मेरे पास लाया जाए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी उस लड़के को दरबार में बुलाता हूँ। मंत्री ने एक पहरेदार को उसके घर पे भेजा। सुनो नवयुवक, तुम्हें महाराज ने दरबार में अभी तुरंत बुलाया है। क्या मुझे महाराज ने बुलाया है? मैं अवश्य आऊंगा। पहरेदार और अमित दोनों दरबार की ओर निकल जाते हैं। फिर अमित महल में पहुंच गया। तब महाराज ने अमित से कहा, मैंने सुना है कि तुम राज्य का राजा बनना चाहते हो और लोगों को भी इस बारे में बता रहे हो। जी महाराज, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। तुम राजा बनने का सपना क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि राजा बनना कितना कठिन काम है और राजा की गद्दी पर सिर्फ राजा का बेटा ही बैठ सकता है और तुम में राजा बनने की कोई गुण नहीं दिख रहा है जो तुम राजा बन सकते हो। महाराज, मैं ये सब पहले से जानता हूँ, लेकिन राजा भी तो मेरी तरह इंसान ही होता है। सब इंसान बराबर होते हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं होता कि राजा का बेटा ही राजा बने, बल्कि जो इंसान ज्यादा योग्य समझदार हो उसे ही राजगद्दी सौंप देनी चाहिए। अमित की बातें सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए। कुछ देर तो वो शांत रहे और फिर बोले, ये बात तो सही है, लेकिन तुम इस राज्य के राजा बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक काम दूंगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? जी महाराज, मैं तैयार हूँ। बताइए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? सुनो अमित, अगर वो काम कर दिया तो मैं तुम्हें राजगद्दी सौंप दूंगा। राजा की बात सुनकर अमित बहुत खुश हुआ और बोला, महाराज, आप जो भी चाहो मैं करने को तैयार हूँ। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका उत्तर मैं ना दे सकूं, और ऐसा कोई काम नहीं जिसे इंसान न पूरा कर सके। अमित की ये बातें सुनकर दरबार के दरबारी और मंत्री और राजा भी सभी आश्चर्य में थे। तो सुनो, तुमको आज खाली पैर और बिना पानी लिए, बिना खाए पिए पूरा 2 दिन पास वाले गांव के जंगल से लकड़ी लेकर आना है। अगर इसे कर दोगे तो तुम राजा बन जाओगे। ठीक है महाराज, आज मैं अपने घर जाता हूँ और उसके बाद कल दरबार में आऊंगा जंगल जाने के लिए। तो फिर ठीक है अमित, तू अभी निकल जा जंगल की तरफ और 2 दिन बाद आना। अमित ये सब बातें करके अपने घर की ओर निकल जाता है और रास्ते में सोचता हुआ जाता है, आखिर मैं 2 दिन बिना पानी पिए कैसे रह सकता हूँ, और वो भी जंगल में कड़ी धूप भी रहेगी। लेकिन मुझे तो रहना ही होगा। जो हो ऊपर वाले की देन से हो ही जाएगा।
तभी अमित घर पहुंच जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं राजा से मिलकर आ गया। बेटा, राजा ने तुमसे क्या कहा? माँ, राजा ने बोला कि तुम्हें खाली पैर और बिना पानी पिए 2 दिन जंगल में रहना है और लकड़ी लेकर आना है। अगर इतना कर लोगे तो तुम्हें राजगद्दी सौंप दिया जाएगा। बेटा, लेकिन तुम बिना पानी पिए 2 दिन जंगल में रह लोगे और ऊपर से लकड़ी भी लाना है। ये तो बहुत कठिन है बेटा। लेकिन माँ, मैं तो ये काम करके ही रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं कल जाऊंगा। ठीक है बेटा, चले जाना तू कल। अमित सुबह होते ही राजमहल निकल जाता है और राजमहल पहुंच के इंद्रजीत से कहता है, महाराज, मैं आ गया। तो फिर ठीक है अमित, तू अभी निकल जा जंगल की तरफ और 2 दिन बाद आना। अमित जंगल की ओर खाली पैर निकल जाता है और जंगल की ओर पहुंच जाता है। तभी अमित को रास्ते में एक आदमी मिलता है। वो अमित से कुछ कहता है, ओ भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो? इधर मत जाओ, इधर बहुत सारा जंगली जानवर रहता है। इधर जितना भी लोग जाते हैं, जंगली जानवर सभी को मार खा जाता है। भैया, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। मैं तपस्या में निकला हूँ। मुझे इस जंगल में 2 दिन रहना है और वो भी बिना पानी पिए रहना है। लेकिन ये सब क्यों भाई? भैया, मुझे राजा बनने का बहुत सपना था, तो राजा ने अपने आदमी को मेरे घर पे भेजा, तो मैं राजमहल गया। जब मैं राजमहल गया तो राजा ने मुझे बोला कि तुम्हें राजा बनने का शौक है तो एक शर्त है, अगर इस शर्त को पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। जितनी भी बात थी उस आदमी को अमित ने पूरी बता दी। अब भगवान करे तो इस तपस्या को पार कर ले। ठीक है भाई, मुझे मार्केट जाना है लकड़ी बेचने के लिए, तो ये लकड़ी का बोझ उठाकर मेरा माथा पर रख दो भाई। ठीक है भाई, अभी रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अमित ये सब बातें करके आगे की ओर निकल जाता है। तभी आगे एक जंगली शेर दिखता है। वो अपना रास्ते में सीधा जा रहा होता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तो आगे इतना बड़ा शेर है, अगर मैं जाऊंगा तो शेर मुझे मार डालेगा। एक काम करता हूँ, तब तक मैं इधर जाकर लकड़ी जमा कर लेता हूँ। राजा ने बोला था लकड़ी भी लेकर आना। अमित थोड़ा ही लकड़ी जमा करता है। इतने में ही रात हो जाती है। तभी अमित एक पेड़ के नीचे आराम करके सो जाता है। फिर सुबह होती है। वो लकड़ी जमा करने निकल जाता है। तभी उधर राजा टेंशन में रहता है कि पता नहीं अब मेरा इस राज गद्दी का क्या होगा। मेरा ही रहेगा या अमित का हो जाएगा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। तभी उधर अमित, मुझे तो बहुत जोर पानी प्यास लग गया है। अब मैं क्या करूं? अगर पानी पी लेता हूं तो राजा बन नहीं पाऊंगा। वैसे भी राजा को पता नहीं चलेगा, लेकिन भगवान तो सब देख रहे हैं। दूसरी रात हो जाती है और अमित अपना जमा किया हुआ लकड़ी अपने सर पर उठाकर निकल जाता है। धीरे धीरे राजमहल पहुंचते ही सुबह हो जाती है। अमित, तुम अपना तपस्या पूरा करके आ गए। तुमने तो बहुत ही कमाल कर दिया। अब तो तुम राजा बन के ही जाओगे। हाँ महाराज, क्यों नहीं, इस बार मैं राजा बनूंगा। ठीक है अमित, तुम खाना खा लो, तुम बहुत थक गए होगे। तभी राजा अपने सिपाहियों से 2 खाने की प्लेट मंगवाता है और खाना खाने के बाद, ये तो राजगद्दी लेगा। एक काम करता हूँ, इसके पानी में जहर मिला देता हूँ। ये पी लेगा तो मर जाएगा और सब लोग सोचेंगे कि 2 दिन जंगल में भूखा रहा इसलिए मर गया होगा। तभी राजा अमित के गिलास में जहर मिला देता है। तभी अमित चुपके से वो गिलास बदल देता है। महाराज, पहले आप खाइए, उसके बाद हम खाएंगे, क्योंकि आप राजा हैं, तो आगे आपका ही खाना फर्ज बनता है। ये तो बहुत ही चालाक है। एक काम करता हूँ, खाना नहीं खाता हूँ और इसको राजगद्दी सौंप देता हूँ। तभी राजा ने पूरे गांव के लोग को महल में बुलाया और फिर से वो कहता है, देखो भाई लोग, ये अपना तपस्या पूरा कर लिया है। आज से मेरी जगह राजा ये रहेगा और आज से राजमहल की गद्दी पर यही बैठेगा। अमित को सिंहासन पर बैठा दिया जाता है और पूरा माहौल बन जाता है और अमित पूरा खुश हो जाता है। तो सुनो भाई लोग, आज से इस राज्य का राजा मैं हूँ।
आप लोगों को जो भी चीज का समस्या होगा उसका समाधान मैं करूँगा। अमित पूरे गांव में गरीब लोगों के घर पहुंचकर चापाकल दिया और पूरे गांव में एक बहुत बड़ा नदी बनवाया और भी बहुत सारी चीजें बनवाई। अमित का यही सपना था कि मैं राजा बनूं और सबकी मदद करूं। अमित ये सब काम बहुत अच्छी तरह से करता और बहुत खुश होता था और फिर घर लौट जाता था और फिर माँ के साथ अपना जीवन खुशी से बिताने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।